हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पत्र। तो पत्र के जैसे हम लोग दो प्रकार है। पत्र क्या है, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र लिखेंगे और विषय रहेगा एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्द में पत्र। तो जैसे हम जहाँ से भी लिखते हैं पत्र, तो सबसे पहले अपना पता देना होता है। तो इसमें दिया गया है, पता दिया गया है ऊपर। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, डेट, फिर सेवा में लिखेंगे जिसके पास हमें पत्र देना है। जैसे हमको कविता प्रकाशित करना है तो मुख्य संपादक के पास पत्र लिखेंगे। और जैसे यहाँ दैनिक जागरण है तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या फिर जो भी अखबार में, समाचार पत्र में हमें कविता छपवाना है या फिर जो भी न्यूज हो, समाचार हो देना है, उसे हम लोग लिखेंगे। तो क्या होता है, हम लोग को औपचारिक पत्र में विषय लिखना भी ज़रूरी होता है। हम लोग अनौपचारिक पत्र में विषय लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन औपचारिक पत्र में विषय भी लिखना है। तो विषय हम लोग लिखेंगे स्वरचित कविता को प्रकाशित करवाने के संदर्भ में, मतलब खुद लिखा गया कविता को प्रकाशित करवाना है, छपवाना है। उसके विषय में, महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र में अपनी कविता कोरोना की मार प्रकाशित करवाना चाहता हूँ। क्या बताया जा रहा है? प्रतिष्ठित मतलब अच्छा समाचार पत्र है, उसमें हम अपना कविता छपाना चाह रहे हैं। कविता का नाम क्या है? कोरोना की मार। अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरी इस कविता को अपने समाचार पत्र में छपवाकर मुझे कृतार्थ करें। मतलब इस कविता को आप अपने समाचार पत्र में छपवा करके मुझे कृतार्थ करें, मुझे इसका भागीदारी बनाएं, ताकि मैं अपनी कविता के माध्यम से जनमानस में अपनी एक पहचान बना सकूं। क्या होता है, समाचार पत्र में जब मेरी कविता छपेगी तो उससे जनमानस मतलब जितने भी लोग हैं कविता पढ़ेंगे, वो लोग के बीच मेरी पहचान बनेगी और एक पहचान बना सकूं और उनके अंदर काव्य प्रेम, काव्य मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं क्या है काव्य प्रेम जगा सकूं। तो होता क्या है कि सबके मन में सब चीज़ के प्रति रुचि नहीं होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है पत्र में कि जैसे कविता मेरे द्वारा लिखा गया छपेगी, तो वो पढ़ने के बाद हो सकता है कि जनमानस में काव्य की रुचि जगे। आशा है कि आप मेरी कविता को छपवाकर मुझे प्रोत्साहित करेंगे। क्या है, हम किसी को भी कोई पत्र लिखेंगे कोई कार्य के लिए, तो लास्ट में हमको ये भी लिखना ज़रूरी होता है, ये कार्य आप ज़रूर करेंगे, उम्मीद है। उसके बाद क्या है, पत्र के लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद सहित। उसके बाद भौदिया, तो भौदिया क्या है, पुल्लिंग के लिए, और भौदिया स्त्रीलिंग के लिए है। उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। तो ये हो गया औपचारिक पत्र। हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में अनौपचारिक पत्र क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।